राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। किसान परिवार को धमकाते हुए अमित चौधरी का वीडियो वायरल हुआ। कुर्सी पर बैठकर सामने खड़े किसानों को धमका रहे एसडीएम अमित मारने पीटने और इलाज करने की धमकी दे रहे हैं। जमीन विवाद से जुड़े मामले में किसानों को एसडीएम धमका रहा है। अमित चौधरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है ये वीडियो। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नरेश मीणा ने अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। तो ये वही अमित चौधरी हैं जिसको नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था। अब एक और वीडियो सामने आया। लोगों ने बता ही दिया कि कुछ भी नहीं होगा, बता ही रखा है आपको, कोई यह नहीं होने देंगे। अरे हमारी जमीन खाता है, जमीन भी कौन छोड़नी पड़ेगी। खाता है जमीन भी कौन है, खाता है जमीन भी क्वालिटी से। ठीक है, मैं तो बस इतना ही कहने के लिए बुलाया था। जब मैंने दिवाली वाले दिन फोन करके ये कहा कि इस पे निर्माण मत करो, एक ही दिन में 2 कमरे बना दिए गए, तो इसको क्या मानूं? काहे बे मर तो काहे निकलो साहब। अच्छा, ला दो आप उनकी अच्छा न काटो तो काहे ले। अब उजी टाइम दादा ये अगला दिखा है मैं परिवार करना था 20-25 बनवा दे। दोबारा मिलोगे, दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। मार लीजिए, मर जाऊंगा ये आप यहीं खेले जा काहे वाला लेटर मर जाऊंगा, लेकिन आप कैसे न छोड़ा भाई वो मैं बाजेगा में मरा दे दो। हां नहीं मरेंगे ना, चले मरेंगे तो मारे और देर घर में आ जाओ आप लोग बहुत बार। ठीक है सर, ये चीज आपने बोली ऑफिस का मीटर था, बाहर में बोरे बटता है। अरे नहीं आप बदलते ना सर, ये मिल जाए आप यूं काटते हैं यूं कौन है, पर वो मेन रोड में मैं बच्चा पालेगा क्या नहीं करूंगा साहब। वो आसू जमीन को ना वो मैं तीसरी पीढ़ी रोड में जमीन जाए अब नहीं जमीन उतरेगी। आप रोड में तो वहाँ बोरिंग 70-80 साल 3 पीढ़ी बीत वो बोरिंग वही रोड में बीत ली, लेकिन अब 15 बीघा छोड़नी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लवली बदवा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लवली, सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। अमित चौधरी एक राजा की तरह कुर्सी पर बैठे हैं, सामने गरीब किसान हाथ जोड़कर खड़े हैं और धमकी ये कि एक बार नहीं 10 बार मारूंगा। ये अमित चौधरी का कहां का वीडियो है? क्या अब तक इस पूरे वीडियो को लेकर जानकारी सामने आई है? किसानों की क्या इनके सामने मांगे थी और क्यों धमका रहे अमित चौधरी? देखिए, ये मालपुरा इलाके में जहां पर इस वक्त अमित चौधरी तैनात हैं, वहीं का वीडियो ये बताया जा रहा है, जहां पर अमित चौधरी ने दीपावली के दिन का जिक्र इसमें हो रहा है। दीपावली के दिन छुट्टी के दिनों में से जैसे ही वो वापस लौटे और उन्हें पता लगा कि वहां पर कोई जो किसान है वो अपनी जमीन पर 2 कमरे बना रहा है रहने के लिए, तो उन्होंने उस किसान परिवार को न केवल बुलाया बल्कि अघोषित रूप से बुलाया, बिना नोटिस के, और बुलाने के बाद में जम करके वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्सी पर बैठ करके पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि पुलिस से भी बड़ा रौब जो है वो झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कानून को सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो जमकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर के हालांकि हाल के दिनों में चर्चाएं भी हुई थी कि अमित चौधरी का विवादों से गहरा नाता रहा है और मालपुरा इलाके सहित कई और इलाकों के अंदर अमित चौधरी का इस तरीके का रवैया रहा है और पूर्व में भी विवादों के बारे में सूचनाएं मिल रही है। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद में लवली, इसके अलावा आज हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि जब ये उनके इलाके में था तो वहां पर भी लोगों को तंग करता है। एक सांसद का इस तरीके का आरोप भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष पूरी तरह से इस मामले पर आक्रामक है और एक सांसद अगर इस बात को कह रहे हैं तो उस बात पर काफी बारीकी से नजर जो है वो सरकार को देखनी चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर के अमित चौधरी का जो पक्ष है वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस पूरे मामले को लेकर के फोन पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। उनको हमने कई फोन कॉल किए इस वीडियो के वायरल होने के बाद में, लेकिन वो फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी कि दाल में कुछ काला है। और इस पूरे मामले को लेकर के जो किसानों का पक्ष है वो जानने की कोशिश की हमने फोन पर, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इलाके के अंदर दबंगई के रूप में जो है, दबंग एसडीएम के रूप में अपनी पहचान बताने के तौर पर वो इस तरह की करतूत कर रहे थे। और ये जो जमीन है ये भी एक विवादित भूमि बताई जा रही है। उस जमीन को लेकर के अपने स्टाफ के किसी व्यक्ति को ये कब्जे का मामला जो है वो बताया जा रहा है कि मेरे स्टाफ के व्यक्ति की का ये मामला है, उसके बावजूद भी तुम लोग मदद नहीं कर रहे हो और रातों रात कमरे बना रहे हो। एक बार नहीं 10 बार मारूंगा, यानी कि किसान के साथ और उसके बाद में बिल्कुल एक एसडीएम की इस तरह की लैंग्वेज लवली अपने आप में कई तरह के क्वेश्चन मार्क लगाती है, क्योंकि जिले के अंदर कलेक्टर
के बाद में एसडीएम सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। आम आदमी, किसान, जरूरतमंद न्याय के लिए, इंसाफ के लिए इन अधिकारियों के पास जाता है। लेकिन एक अधिकारी जब बादशाह की तरह एक गरीब किसान के साथ इस तरीके का सुलूक करे तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि ये अधिकारी जो है वो कितने ऐसे आरोप इनके ऊपर अब तक लग चुके हैं और दूसरों के साथ इनका व्यवहार कैसा होता होगा। देखिए, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अधिकारियों को नसीहत देते रहते हैं कि अधिकारी जनता के सेवक के रूप में काम करें। वो प्रधानमंत्री खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं, नौकर हूं, ऐसी बात वो कई बार कहते हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल भी इस बात को दोहराते हैं, मुख्य सचिव भी इस बात को दोहराते हैं। मगर कुछ एक लोग जो सिस्टम के अंदर ये कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम को खराब करने के अंदर जो लोग जुटे हुए हैं, उनको लेकर के इस तरह की शिकायतें मिलती है। पूरे सिस्टम को हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन सिस्टम के कुछ लोग जो हैं वो पूरी तरीके से वो सवाल खड़ा करते हैं पूरी कार्यप्रणाली पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुड गवर्नेंस का नारा है, मुख्यमंत्री भजनलाल का जो गुड गवर्नेंस का नारा है, उस पर कहीं ना कहीं ये लोग जो है कालिक पोतते हुए नजर आते हैं। अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर लवली, अब सवाल ये है कि इस वीडियो पे जिस तरीके से किसानों को धमकाया जा रहा है, कहा एक नहीं 10 बार मारूंगा, क्या कानूनी कार्रवाई की उम्मीद की जाए अमित चौधरी के ऊपर? देखिए, किसान परिवार के लोगों से हमारी बात हुई है, वो इस पूरे मामले में एक एफआईआर जल्द जो है वो दर्ज कराने वाले हैं और पूरे मामले को लेकर के वो मुख्य सचिव से मुलाकात की बात भी कह रहे हैं, जैसी जानकारी हमको मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है तो ये वीडियो और ये कार्रवाई जो है राजस्थान के अन्य अधिकारियों के लिए एक नजीर साबित होगी, नसीहत साबित होगी। अगर कोई अधिकारी 19-20 करेगा, जनता के साथ अभद्र व्यवहार करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई देखिए। कानून ने आपको पावर दिया है, आपको कलम दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुर्सी पर बैठकर जो है तानाशाही करें, राजशाही करें और आम किसान, गरीब किसान, जिसे हम अन्नदाता के रूप में कहते हैं, जो जिसके फसल से, जिसकी मेहनत से पूरा देश जो है वो अपना पेट भरता है और अन्नदाता के नाम पर सरकारें चुनाव सत्ता में आती है और जाती है, उसी अन्नदाता को सामने बैठ करके धमका रही है एसडीएम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो भी एक अन्नदाता के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये रवैया ये बताता है कि उनकी ट्रेनिंग में कुछ कमी रही है। और जिस तरीके का रवैया उन्होंने आजमाया है किसानों के साथ में, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सिस्टम पर कि आखिर